Assalamu alaikum viewers. Bismillahirrahmanirrahim. As you know, I have told you in last two videos introduction and simple use of present indefinite, past indefinite and future indefinite. Today I will tell you about negative and interrogative usage of these tenses. जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इसका सिंपल यूज़ बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है कि उसके एंड पे ता है आता है। ठीक है, जैसे अली खेलता है, उसकी मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी थी। अली प्लेज हो जाएगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आता है, वर्ब के साथ एस आता है। अब जिन वर्ब्स के साथ एस आता है उसको ज़रा आपने गौर से समझना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज का इस्तेमाल होता है। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि डू और डज का यूजेस होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव जुमले होते हैं। सबसे पहले मैं इसका आपको नेगेटिव यूज़ बताऊंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसमें करते क्या हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, मतलब ही शी इट हो गया, और इसके अलावा किसी सिंगल पर्सन का नेम आ जाता है, मतलब अली हो गया, सारा है, या कुछ या कोई और नेम, सिंगल नेम या सिंगल सब्जेक्ट्स आ गया। जो सब्जेक्ट है आपका वो सिंगल जो है वो सिंगल पर्सन के बारे में है, तो उसमें जो वर्ब उसके साथ जो वर्ब लगेगा उसमें एस या ई एस या आई ई एस का इजाफा होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि डू किस सेंटेंस के साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा। आपने गौर करना है जिन सेंटेंसेस के साथ आपने सिंपल सेंटेंस में एस या ई एस या आई ई एस का इजाफा करते हैं, उसमें आज जब आप नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपने डज का यूज़ करना है। ठीक है, डज में देखिए आप डू के साथ ई एस लग गया। अब जब ई डज लगा देंगे आप, तो आपने क्या कर रहे हैं कि जो वर्ब लगा होगा, लगाते हैं आप सिंपल सेंटेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में जो आप वर्ब लगाते हैं उसमें एस या ई एस या आई ई एस को हटा देंगे। अब इसकी मिसाल मैंने आपको समझ लास्ट में दी थी कि अली खेलता है, अली प्लेज होगा, वर्ब के साथ क्या आएगा, एस। लेकिन जब इसी को नफी बनाएंगे या ना के जुमला बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस को, जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है, तो अली नहीं खेलता है, तो क्या आएगा, अली डज नॉट प्ले। अब अली के साथ मैंने क्या यूज़ किया, डज का, क्योंकि ई एस इसके साथ आ गया इसलिए वर्ब के साथ एस या एस को हटा देंगे। सिंपल मैं आपको बता देती हूँ। इसी तरह नेक्स्ट आई प्ले। अब आई प्ले है तो नेक्स्ट इसका क्या आएगा, आई प्ले में जब नेगेटिव बनाएंगे तो मैं खेलता हूँ, तो मैं नहीं खेलता हूँ कि क्या आएगा, आई डू नॉट प्ले। मतलब जिस सेंटेंसेस वर्ब के साथ आपने एस या एस का इजाफा नहीं किया था उनके साथ क्या आएगा, डू लगाएंगे, और उसमें तो ऑफ कोर्स एस या एस का इजाफा नहीं था तो ऐसे ही आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, आई डू नॉट प्ले। इसी तरह वी प्ले अगर सिंपल सेंटेंस है तो क्या आ जाएगा, वी डू नॉट प्ले। इसी तरह ही प्लेज है तो क्या आएगा, ही डज नॉट प्ले। नेक्स्ट में देखें तो नेक्स्ट क्या आएगा, आई प्ले है तो क्या आएगा, आई डू नॉट प्ले। इसी तरह वी प्ले तो क्या आएगा, वी डू नॉट प्ले। इसी तरह क्या आएगा, ही प्लेज तो क्या आएगा, ही डज नॉट। आगे देखें प्ले जो वर्ब लगाएंगे एस इसको हटा देंगे। जिन सिंपल सेंटेंस के साथ वर्ब के साथ एस आता है, आपने जब उनके साथ नफ़ी का जुमला बनाना है तो डज लगाना है और एस को वर्ब के साथ जो एस लगा है उसको हटा देना है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में देखिए शी प्लेज आएगा तो शी जब नेगेटिव बनाएंगे उसका नफ़ी का बनाएंगे, वो नहीं खेलती है तो शी डज नॉट प्ले। इसी तरह नेक्स्ट में देखें तो दे प्ले आएगा, तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, दे डू नॉट प्ले। अगर दो नाम इकट्ठे आ जाएं, फॉर एग्जांपल अली एंड असलम आ जाए, तो क्या आएगा, उसमें अगर सिंपल बनाएंगे तो वर्ब के साथ एस नहीं लगता, क्या आएगा, अली एंड असलम प्ले। अब उसी का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, अली एंड असलम
डू नॉट प्ले, डज नहीं आएगा, क्या आएगा, डू नॉट प्ले आएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस का जो मैं बताऊंगी, पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है, उसमें मनफी के साथ जो जुमले होते हैं उनमें क्या इस्तेमाल होता है, उन सेंटेंसेस के अंदर डिड का इस्तेमाल होता है। डू को अगर उसका आपने वर्ब की जो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स देखें तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है। आपने इस चीज़ को मालूम रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ होता है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर या इंटरोगेटिव सेंटेंस या मनफी या सवालिया जुमले के अंदर कि किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, डिड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जैसे कि खेला तो क्या आएगा, ली, इसके साथ क्या आएगी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड। ठीक है, अब इसी का जब हम नेगेटिव बनाएंगे, अली नहीं खेला, ठीक है, नहीं का इस्तेमाल किया तो आपने डू की जैसे सेकंड फॉर्म इधर आ गई है, ठीक है, डिड। आपने क्या करना है, जब इसके साथ वर्ब लगेगा डिड लगाएंगे, जब नफी का जुमला बनाएंगे या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड का यूज़ करेंगे, डिड नॉट, और फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। आप सेकंड नहीं यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल जुमले में इस्तेमाल होगी, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपने कोई मज़ीद ऐसी झंझट को नहीं समझना होता, बस ये है कि जब मनफी और सवाली जुमले बनाने होते हैं तो उसके साथ डिड का इस्तेमाल, और जब वर्ब लगाएंगे तो उसकी फॉर्म फर्स्ट हो जाती है और इसके अलावा कोई चेंज नहीं आता मनफी जुमले के अंदर। नेक्स्ट अगर देखें तो शी डिड नॉट प्ले आएगा, आई डिड नॉट प्ले, वी डिड नॉट प्ले और दे डिड नॉट प्ले। नेक्स्ट में अगर देखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपके सामने, ठीक है, शैल और विल का इस्तेमाल मैंने आपको बताया था, सिंपल सेंटेंस के अंदर इसका इस्तेमाल होता है शैल और विल का। आपको पता जैसे बताया गया था कि फ़िलहाल जो मुस्तकबिल है या पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसके अंदर सिंपल सेंटेंस में जो है वो शैल और विल का इस्तेमाल होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो नेगेटिव बनाने में जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इतना मुश्किल नहीं होता, बस जब नफ़ी का इस्तेमाल हो या ना का इस्तेमाल आ जाए तो आपने शैल और विल के साथ नॉट का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था अली खेलेगा, सिंपल सेंटेंस में अली विल प्ले, अली नहीं खेलेगा तो क्या आ जाएगा, अली विल नॉट प्ले। इसी तरह ही विल नॉट प्ले, आई शैल नॉट प्ले, वी शैल नॉट प्ले, शी विल नॉट प्ले, एंड देन क्या आ जाएगा, दे विल नॉट प्ले। और आई हुई के साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि शैल का यूज होता है। अब मैं इसका बताऊंगी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो इंडेफिनिट टेंस है इनका मैं आपको इंटरोगेटिव यूज़ बताऊंगी। ठीक है जी, इसी का नेगेटिव मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसका इंटरोगेटिव यूजेस कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं पहले ये आपको समझना पड़ेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें आप किसी से सवाल पूछते हैं। ठीक है, जैसे आप सिंपल सेंटेंस में कहते हैं अली खेलता है, और सवाल पूछेंगे तो क्या अली खेलता है, तो क्या का यूज़ होता है, मतलब किसी से आप सवाल करते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर कैसे होगा कि अली खेलता है, क्या आएगा, अली प्लेज, क्या अली खेलता है तो क्या आ जाएगा, डज अली प्ले। मतलब डज जो है सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा और एंड पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। और जैसे पहले आपको बताया था नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर वर्ब की साथ ऐसे नहीं लगेगा। फिर इस तरह क्या लिखे नहीं खेलेगा, अगर आ जाए नेगेटिव भी यूज़ हो और इंटरोगेटिव भी हो तो उसमें आप क्या करेंगे, इसका तरीका ये है कि जैसे ये मिसाल है, क्या अली नहीं खेलेगा, क्या आएगा, डज अली, वर्ब से पहले क्या आ जाएगा, नॉट प्ले। इस तरह डू आई प्ले, डू वी, क्या आएगा, डू आई प्ले, इस तरह डू वी प्ले, और डज सारा क्या आ जाएगा, प्ले। इसी तरह अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे आएँ तो इसका जो इंटरोगेटिव यूजेज है वो कैसे होगा। जैसे अली खेला, सिंपल सेंटेंस, अली प्लेड। अगर इसी का सवालिया बना दे, क्या अली खेला तो क्या आ जाएगा, डिड ही अली प्ले।
इसी में अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों आ जाए, जैसे क्या अली नहीं खेला, तो क्या आ जाएगा डिड अली नॉट प्ले। इसी तरह जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब से पहले नॉट आ जाएगा, इसी तरह से इसका भी ऐसे आ जाएगा कि डिड अली नॉट प्ले। मैंने आपको पहले बताया कि डिड जब आएगा नेगेटिव सेंटेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट में अगर देखें तो क्या आ जाएगा डिड वी प्ले, डिड ही प्ले, डिड शी प्ले और डिड दे प्ले। एंड पे इनके इंटरोगेटिव आता है, और जब डिड स्टार्ट में आता है तो जब नेक्स्ट जो लिखते हैं वर्ड वो कैपिटल लेटर में नहीं होगा। ठीक है, दे जो है, दे का टी जो है वो बड़ी ABC का नहीं आएगा, लेकिन जो प्रॉपर नाउन होता है वो कैपिटल लेटर से ही आएंगे। जैसे स्टार्ट में बताया कि डिड अली प्ले, जिसका अली का ए बड़ा ही आएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर देखें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस में शैल और विल का इस्तेमाल होता है, नेगेटिव में भी होता है। इसी तरह इंटरोगेटिव की बात करें तो शैल और विल सिंपल क्या होगा, सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे। जैसे अली खेलेगा, सिंपल सेंटेंस अली विल प्ले, तो क्या अली, आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अली खेलेगा, तो क्या आ जाएगा विल अली प्ले। इसी तरह अगर इसी का नेगेटिव इंटरोगेटिव भी आ जाए तो क्या आ जाएगा, क्या अली नहीं खेलेगा, तो क्या आएगा विल अली नॉट प्ले। डिड अली क्या आएगा विल अली नॉट प्ले। इसी तरह क्या आएगा शैल आई प्ले, शैल वी जो है जो है वो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जब सवाल या जुमला बनाएंगे तो क्या आएगा शैल आई प्ले, शैल वी प्ले। नेक्स्ट में देखें तो शैल विल ही प्ले एंड विल शी प्ले और विल दे प्ले। Dear viewers, if you like my videos, please subscribe our channel, like and share my videos, and keep in touch with our next videos. Keep learning tenses. Thanks.